नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज में। इस वक्त हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी के साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की 3 मार्च को संकल्प रैली होने वाली है, क्या कुछ उनका कहना है। सर, पीएम मोदी की 3 मार्च को रैली होने वाली है, संकल्प रैली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एनडीए की, क्या कहेंगे। देश जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये सचमुच में बड़ा चिंता का विषय है। और ऐसे समय में जब हमारे 40 सैनिक शहीद हुए, देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। ऐसे समय में आप जानते हैं कि कांग्रेस समेत पूरा देश, हमने आह्वान किया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी ने आह्वान किया था कि पूरा देश एकजुट है, सरकार के साथ हम खड़े हैं, सरकार के निर्णय के साथ हम हैं। आज लंबा समय बीता है, इस बात का उद्भेदन नहीं हो पाया है कि चूक हमसे कहाँ हुई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें गईं और लगातार जिन बातों को मंच से देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आग आपके दिल में लगी है वो आग हमारे दिल में भी है, तो देश आज वो आग देखना चाहता है। एक ठोस निर्णय पे हमें पहुंचना होगा। पाकिस्तान ने जिस तरह का जघन्य अपराध किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और ये जो रैली हो रही है 3 मार्च की प्रस्तावित जो रैली है, हमें खेद है कि ऐसे नाजुक समय पर जहां देश की नज़र आज पाकिस्तान पे है, देश की सुरक्षा को लेकर के है, वहां ये रैलियां कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री की कितनी सक्रियता इस बात को लेकर के है कि देश कैसे सुरक्षित रहे। वैतरणी पार करना चाहते हैं चुनाव का। मैं तो समझता हूं कि ऐसे तमाम जो उन्होंने आयोजन रखे हैं, उसको उनको स्थगित करना चाहिए था और पहले इस बात को तय करना चाहिए था, जो देश जानना चाहता है कि आखिर उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कौन से निर्णय लिए। पिछले दिनों भी आपने देखा कि लगातार फोटो सेशन हुए, देश में जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है ध्रुवीकरण करने का, जहां एक तरफ ये नारे लगने चाहिए थे कि देश के अमर जवान हमारे जो शहीद हुए हैं उनके अमर होने का नारा देना चाहिए था, वो बीच बीच में आपने देखा होगा कि कैंडल मार्च निकाल करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके सहयोगी जय श्री राम का भी नारा लगा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा पोलराइजेशन, एक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है पार्टी। और मैं समझता हूं कि सरकार को संजीदगी से एक बार फिर जो जिस तरह की घटना हुई है पुलवामा में, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए इन्होंने कौन से ठोस कदम उठाए हैं वो देश जानना चाहता है। पिछली बार जब नरेंद्र मोदी आए थे 2013 में गांधी मैदान में, जाने के दौरान बम ब्लास्ट होता है, काफ़ी लोग मर जाते हैं। क्या लगता है इस बार जो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि नहीं, हम शांति की अपील हमेशा से करते रहे हैं, हम पक्षधर रहे हैं शांति के। हम लोग तो गांधी जी के और पंडित जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, अम्बेडकर जी के बताए हुए, मौलाना आज़ाद के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और हम लोग तो जानते हैं कि शांति का, सद्भाव का वातावरण बना रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि एक तरफा बैटिंग हो, एक तरफ से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे घटनाएं होती जा रही हैं। आपने 26/11 भी देखा और ये एक बड़ी घटना है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो चूक हो रही है उसका उद्भेदन होना चाहिए। आपका इंटेलिजेंस आउटपुट क्या था, क्या इनपुट आपको मिले, इसके अलावा जो है आपने और कौन से ऐसे अभी तक प्रयास किए हैं जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। 2500 सैनिक जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जा रहे हो, निहत थे। आपने ना रोड का सैनिटाइजेशन किया, ना आपने कोई बैरिकेड लगाया और ना किसी तरह का ऐसा प्रावधान किया कि उसकी सुरक्षा को लेकर के ना कोई मानक था। उसी रास्ते पर आम लोग भी चल रहे हैं, सैनिक भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस है। इस पर भी हमको अपनी चिंता जाहिर करनी चाहिए। कांग्रेस तो लगातार पुलवामा की जो शर्मनाक घटना है इस पर लगातार सत्ता पक्ष पर प्रहार कर रही है, लेकिन जो एनडीए के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो लगातार गांधी मैदान की रैली को 5 लाख से ज़्यादा भीड़ जुटाने की बात कह रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो। अब देखिए, हमारे यहाँ तो इतिहास रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो है कि उसको उदाहरण के रूप में लेते हैं और अनुसरण और अनुकरण भी करते हैं। हमारे देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। कौन सा कॉज था, किस वजह से उनकी जानें गई? हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दी।
किस क्या वजह थी? तो हमारे यहाँ तो इस तरह का बिल्कुल चलन रहा है, और महात्मा गांधी जी भी शांति के प्रतीक के रूप में देश में थे, उनकी भी लोगों ने जाने ले ली। तो हमें तो चिंता देश की एकजुटता की है, देश के अपलिफ्टमेंट डेवलपमेंट की है, और इनको चिंता है वैतरणी पार करने की, चुनाव की, कभी राम के नाम पे और कभी देशभक्ति के नाम पे। तो इस तरह के तमाम जो बातें हैं उसको अब देश समझती है। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि पूरा देश एकजुट खड़ा है, सरकार के साथ हम खड़े हैं, आपके सारे निर्णय के साथ हम हैं। आप निर्णय तो लीजिए, ठोस कार्रवाई तो कीजिए। प्रधानमंत्री संगम में स्नान कर रहे हैं, गंगा की सफाई करने वाले कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, इस तरह की बातों को दर्शा करके मैं जो विषय है उससे कहीं ना कहीं लोगों को भटकाना चाहते हैं। आज के देश में ये कोई विषय है क्या? पैर धोना, पैर चूमना और पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ये विषय नहीं है। ये नहीं, ठीक है, समय की मांग हो सकती है, लेकिन आज के दिन में प्राथमिकता क्या है? जो प्राथमिकता है वो देश के सामने है। तमाम टीवी चैनल पर देख लीजिए, तमाम जो है अखबारों में देख लीजिए, देश में जो चर्चा है वो हमारे संबंध कैसे रहेंगे पाकिस्तान से आने वाले समय में, उसकी चिंता है। तो हमें बायलैटरल रिलेशंस को, कूटनीति को मजबूत करना है, वो हमारे लिए विषय है कि गंगा का सफाई अभियान और डुबकी लगाना हमारे लिए आज विषय है। ये तो निर्णय स्वयं जो है कि सरकार को करनी है। आपके हिसाब से संकल्प रैली क्या होने वाली है? नहीं, मुझे लगता है कि घोर निराशाजनक मामला है, और ये जो है कि ये समय जो है उन्होंने जो प्रस्तावित किया है, इस घटना के बाद जो है, मैं समझता हूं कि ऐसी किसी रैली को करने से पहले इनको बैठ करके संजीदगी से अपने सहयोगी दलों से भी बात करके ये तय करना चाहिए कि आखिर विषय क्या होगा, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, उस रैली से क्या संदेश देना चाहते हैं आप। देश में इतना बड़ा ज्वलंत मामला है, उसके साथ आपको बैठना चाहिए था, विपक्षियों के साथ बैठ करके एक ठोस निर्णय पे पहुंचना चाहिए था। पड़ोसी देश जो है और विश्व में जो है कि एक मैंडेट जो है हमें मिले इस संदर्भ में पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी चर्चा करनी चाहिए थी। ऐसे रैली में आप क्या बात करेंगे, कौन सा प्रश्न होगा, ये देखने वाली बात है। चलिए, तो ये हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के कौकब कादरी थे। इन्होंने इस बात पर भी प्रश्न उठाए हैं कि 3 मार्च को जो पीएम नरेंद्र मोदी की संकल्प रैली पटना के गांधी मैदान में होने वाली है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से महत्वहीन है। देश की जो इस वक्त की जो मांग है, पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं उस पर डिस्कशन होना चाहिए था, उस पर बात होनी चाहिए थी। विपक्षी दल एक साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फिलहाल देश दुनिया बिहार की सभी लेटेस्ट खबर के लिए आप लाइव सिटीज.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज पटना।